अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी बहुत अच्छा गुजर रहा है। तो यहाँ हम शुरू करते हैं सहरी से। ये हमारी सहरी स्टार्ट हो गई। आज थोड़ी सी डिफरेंट थी क्योंकि आज सालन था जो मैंने कल बनाया था। अगर आपने मेरा कल व्लॉग नहीं देखा तो काइंडली जाके देख लें। इस सालन की रेसिपी भी है उसमें। बहुत झटपट बन जाने वाला सालन है और बहुत मज़े का होता है। लिटरली जब आप ट्राई करेंगे तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो यहाँ पे मैं भी अपनी सहरी करने लगी हूँ। मैंने बस एक पराठा लिया है, थोड़ा सा सालन, साथ में दही मैं सहरी में लाजमी खाती हूँ, उससे प्यास नहीं लगती। ये मेरा मानना है, पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता। और यहाँ जी ये मेरा बेटा भी उठ के आ गया सहरी के। असल में से खामोशी में सोने की आदत है, सहरी के टाइम आवाज़ों की वजह से उठता है। लेकिन मुझे इसकी ना तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही थी। अम्मी भी कह रही थी इसको देखो, चेक करो कहीं बुखार ना हो। और ये मैं बाहर आई हूँ वज़ू करने के लिए। तो ये देखें अम्मी ने कपड़े सहरी के टाइम ही अर्श के धो के बाहर खड़े कर दिए हैं। और मैं अम्मी को मना भी करती हूँ लेकिन अम्मी बिल्कुल भी नहीं रुकती। और ये पड़ी है जी गंदम, ये एक दिन पहले आई है और अब ये पता नहीं कब ड्रम में जाएगी। अभी तो फ़िलहाल यहीं पे ही पड़ी है। मैं वज़ू करके आई, हस्बैंड भी नमाज़ पढ़ रहे थे। मैंने कहा चलो मैं भी जल्दी से पढ़ लेती हूँ। फिर अर्श को भी देखना था क्योंकि उसकी तबीयत बिल्कुल मुझे ठीक नहीं लग रही थी। वोमिट भी की उसने और जो डर था वही हुआ। मैं उसका चेक करने लगी हूँ बुखार, तो ये देखें 37.7, मतलब ये 100 के करीब था। बाकी उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी। अम्मी सही कह रही थी, अम्मी को ये थोड़ा गर्म लगा। फिर उसके बाद मैंने इसे दी पैराडोल। थैंक गॉड कि मैं सारी इसकी दवाइयाँ यहाँ पे लाई हुई हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ इसकी दवाइयाँ लेकर जाती हूँ। तो जैसे ये पड़ी हुई है, ये है इसकी इमोशन की दवाई, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, बच्चा है, कभी भी कुछ भी बीमारी हो सकती है बच्चों को, क्योंकि मुंह में डालते रहते हैं डिफरेंट चीज़ें। और ये देखें डेंट्रॉन, ये उल्टी के लिए बहुत अच्छी है। एक दो दफ़ा दे दो तो सही हो जाता। अच्छा खैर, ये तो मेरी दवाई थी और बाकी भी इसकी काफ़ी सारी मैं दवाइयाँ लाई हुई थी। ये बिस्लरी, ये इसको डॉक्टर ने दी हुई है। अच्छा चले, उसके बाद हो गए 4 बजे के टाइम। ये दोपहर के 4 बजे हुए क्योंकि अर्श की तबीयत सही नहीं थी। मेरा बिल्कुल कुछ भी शूट करने का दिल नहीं कर रहा था। खैर मैंने फिर उसके बाद अर्श सो रहा था तो उठी हूँ। उठ के मैंने कमरे को सेट किया। ये पूरा यहाँ पे मैंने नीट कर दिया कमरा क्योंकि थोड़ा बिखरा हुआ था। उसके बाद मैं बनाने आ गई सालन में मैं दाल बना रही थी। अम्मी ने मना किया था नहीं बनाना, मैं आके बनाऊँगी, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं बना देती हूँ, अम्मी थकी भी आती हैं। खैर ये टमाटर थे, ये फ्रीज़ हुए हुए थे। मैंने फिर इसको हल्का सा बॉइल किया क्योंकि अम्मी की किडनी में स्टोन है तो अम्मी ने टमाटर इस तरह नहीं खाने, मैंने प्यूरी बना दी थी छिलकों के साथ ही। तो छिलके अम्मी के लिए सोचा चलो इसे बॉइल करके इसका जो पानी है वो निकाल लेती हूँ, उससे थोड़ा बहुत फ्लेवर तो आ ही जाएगा दाल में। और जो बाकी स्ट्रेन करने के बाद जो छिलके होंगे और जो बीज होंगे वापस रह जाएंगे। और यहाँ हो गया पानी भरने का टाइम। मैंने पहले भी बताया था यहाँ टाइमिंग से पानी आता है, सुबह को और शाम को आता है। खैर उसके बाद चलें, ये दाल बन रही थी और मैंने फिर साथ ही साथ दाल चढ़ाने के बाद शरबत भी बना के रख दिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं ये वाली प्रिपरेशन पहले करके रखती हूँ, इफ्तारी के बिल्कुल एंड पे नहीं करती। आज मैं संदल बना रही थी। संदल का शरबत मुझे बहुत पसंद है, काफ़ी रिफ्रेशिंग होता है और एक मज़े का टेस्ट होता है इसका। रोज़ा खोलने के बाद तो काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे पानी भर गया था। ऊपर वाला ड्रम जो वॉशरूम में लगा हुआ था वो भर गया था और पता नहीं कौन सा वॉल खोलना था, कौन सा बंद करना था। पापा बता के गए थे पर मुझे बिल्कुल याद नहीं था। खैर मैंने फिर कॉल करके पापा को बुलाया और उनसे कहा कि इसको कुछ सेट करें। अच्छा उसके बाद फिर ये मैंने सारी पकौड़ों की प्रिपरेशन करके रख दी। आज मैं सारे सब्जियों वाले पकौड़े बनाते थे। इसमें प्याज, आलू और हरी मिर्ची वगैरह ये सब डाला और दही में लाजमी डालती हूँ। दही से काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं पकोड़े, हार्ड नहीं रहते। उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दी वही क्रीम चाट की प्रिपरेशन जो मैंने कल रेसिपी दी हुई है इसकी। अगर आपने नहीं देखी तो जाके कल वाला व्लॉग देख लें। यहाँ पे हो गई है मेरी बिल्कुल तैयार फ्रूट चाट, क्रीम चाट सॉरी। और साथ में मैंने फिर उसके बाद भगार की भी तैयारी करना स्टार्ट कर दी क्योंकि दाल में भगार लगता है। और ये इतनी क्यूट लगती है, मेरी छोटी सी, इसे लंगड़ी डंडा बोलते हैं और हमारे साइकिल में दोरी सोटा बोलते हैं। खैर मुझे बड़ी अच्छी लगती है और मैं ज़्यादातर इसे यूज़ करती हूँ क्योंकि छोटी सी है, फटाफट उठा के और इसको यूज़ कर लेता है बंदा। बड़ी वो उठाई नहीं जाती मुझसे। यही होता है एक हाथ पे कैमरा पकड़ के दूसरे हाथ से काम करने का नुकसान। सारे उछल के लहसन बाहर चले गए। मैंने दोबारा से इसको वापस रख के और सही तरह कूटा और साथ अर्श की खिचड़ी बनने के रख दी। वही जो दाल बन रही थी वो थोड़ी सी मैंने चावलों में डाल दी क्योंकि उसकी तबीयत सही थी, कुछ और दे नहीं सकती थी। ये बघार की बस तैयारी होती, बघार बन रहा था और साथ में दाल तो मेरी बिल्कुल बन चुकी थी और मैं इंतज़ार में थी कि कब ये ब्राउन होगा तो ही डालूंगी मैं दाल के अंदर। यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुका था बघार। ये मैंने इसे बघार लगाया और उसके बाद मिक्स करके इसे रख दिया। फाइनली मेरा काम ख़त्म हुआ। मैं आई हूँ दूसरे कमरे को, फिर मैंने सेट किया क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड बैठे हुए थे। पहले मैंने इसे सेट नहीं किया था, बाकी मैंने इसे सेट कर दिया। ये नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ी, नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ने लगी हूँ। एक दो सिपारे में पीछे हो गई हूँ क्योंकि अर्श की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने वैसे भी नहीं पढ़े एक दो, तो मैं कोशिश है कि इसे जल्दी से पढ़ लूँ। ये हो गया अफ्तारी का टाइम। बाहर मैं निकल नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे रिवाज नहीं है औरतों का ज़्यादा बाहर निकलने का, इसलिए मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकलती। और वैसे भी अफ्तारी के टाइम पे ना
जब नेबर्स के गेस्ट आते हैं तो इस तरह ये बाहर बैठ के या वैसे भी ये बाहर बैठ के इफ्तारी कर रहे होते हैं। यहाँ भी क्लिप शूट करने के लिए मैंने अपनी बहन को भेजा था, वो छोटी है तो जा सकती है, मेरा अच्छा नहीं लगता बाहर जाना क्योंकि बाहर आदमी बैठे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हो गया है जी हमारी इफ्तारी का टाइम, हम करने लगे हैं इफ्तारी में तकरीबन हमारी डेली इस तरह की ही चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें नहीं बना रहे होते। कोशिश होती है मेरी कि बस सिंपल सी रहे। इफ्तारी करने के बाद ये अपने बाबा के साथ बड़े मज़े से लेट के देख रहा था कार्टून, और यहाँ पे आ गई मेरा फरिश्ता यानी कि मेरी अम्मी चाय लेकर, मेरी फेवरेट। और यहाँ पे ये भी आ गया कि मुझे भी पीनी है। चाय पीने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद तरावी वगैरह पढ़ी, खाना खाया। खाना खा के काफ़ी हैवी फील हो रहा था तो मैंने सोचा ग्रीन टी पी लेती हूँ। और ये मुझे पीच फ्लेवर की ज़्यादा पसंद है, जैस्मिन फ्लेवर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये दो ही बस पीती हूँ, और मुझे लेमन वगैरह वाली इतनी अच्छी नहीं लगती। काफ़ी जल्दी बन जाती है टी बैग वाली, बस टी बैग डालो कप के अंदर, पानी को बॉईल करो और पानी बॉईल करने के बाद कप में डाल दो और हो जाती है आपकी बिल्कुल डन। मैं अक्सर रात को पी लेती हूँ, इफ्तारी करने के बाद भी बड़ा दिल कर होता है, लेकिन उस टाइम सर में दर्द होता है तो वो दूसरी चाय मुझे बहुत पसंद है, और ये रात को सोने से पहले मैं पीती हूँ। लेकिन ये पीने के बाद भी मुझे भूख लग गई और मुझे कुछ समझ नहीं आता क्या बनाओ, तो मुझे नज़र आ गए रोल। मुझे लगा बस रोल खा ही लेने चाहिए। हालांकि काफ़ी हैवी पहले भी मुझे फील हो रहा था, लेकिन बाद में जब ग्रीन टी पी तो सब कुछ हजम हो गया। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने रोल एंजॉय। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।